बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। तो आज जो हम लोग 16x2 LCD मॉड्यूल के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले ये देखते हैं 16x2 LCD मॉड्यूल इसको कहते क्यों है। 16x2 LCD मॉड्यूल इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके अंदर 16 कॉलम्स इस तरह और 2 रॉस इस तरह से आ रही हैं, सही है। इसीलिए इसको हम लोग 16x2 LCD मॉड्यूल कहते हैं। 16 तो यहीं पे मैंने लिखा हुआ भी है, इट कंसिस्ट्स ऑफ 16 कॉलम्स एंड 2 रॉस। इसके अंदर 16 कॉलम्स और 2 रॉस होते हैं। मैं आपको थोड़ा सा जूम भी करके दिखा देता हूँ। ये देखें, ये टोटल 16 कॉलम्स इस तरह आप काउंट करेंगे और ये 2 रॉस चल रही हैं, सही है। इस तरह आप इसको काउंट करेंगे तो 16 कॉलम्स एंड 2 रॉस बनेंगी, सही। और नेक्स्ट हम लोग स्लाइड में आकर हम लोग चलते हैं। इसके अंदर हम लोग कितने कैरेक्टर लिख सकते हैं एट अ टाइम। हम लोग इसके अंदर 32 कैरेक्टर लिख सकते हैं। वो कैसे, 16 × 2 32। ऊपर 16 कैरेक्टर लिखेंगे, नीचे 16 16 16 32 कैरेक्टर। जैसे ये टी लिखा हुआ है एक बॉक्स के अंदर लिखा हुआ है ना, तो ये एक कैरेक्टर होते हैं। इसी तरह हम लोग इसमें 32 कैरेक्टर एट अ टाइम लिख सकते हैं। इसकी वायरिंग की बात कर लेते हैं। इसमें वायरिंग किस तरह से होगी, तो ये देखें, VSS जो है हमेशा ग्राउंड में कनेक्ट होगा। VSS ग्राउंड में कनेक्ट होगा। VCC प्लस 5 वोल्ट से कनेक्ट होगा। और VEE क्या है, ये कंट्रास्ट कंट्रोल है। इसको कंट्रास्ट कंट्रोल को हम लोग कंट्रास्ट कंट्रोल करता है, इसको ग्राउंड में कनेक्ट करेंगे और इसके बीच में 1 किलो ओम का रेजिस्टेंस लगाएंगे। कंट्रास्ट कंट्रोल करेगा, सही है। 1 किलो ओम का रेजिस्टेंस जो है कंट्रास्ट कंट्रोल करेगा आपका। और RS से मुराद है रजिस्टर सेलेक्टर। RS रजिस्टर सेलेक्टर, इसको हम लोग आर्डिनो की पिन से कनेक्ट करेंगे। फिर नेक्स्ट आ रहा है हमारे पास RW क्या है, RW हमारे पास रीड और राइट। बेसिकली ये आर्डिनो की पिन से कनेक्ट होता है। 5 वोल्ट हम लोग इसको पे प्रोवाइड करेंगे या ग्राउंड देंगे। अब इसमें 2 कंडीशंस आती हैं। अगर हम लोग जैसे कोई सेंसर ले लेते हैं, मोशन सेंसर होता है, हम लोग मोशन सेंसर यूज़ करते हैं। हम लोग चाह रहे हैं LCD पे कुछ डिस्प्ले हो, अगर कोई मोशन हो रही है कहीं पे तो वहाँ वो चीज़ LCD पे डिस्प्ले हो। तो LCD पे डिस्प्ले करने के लिए हम लोग रीड का फंक्शन यूज़ करेंगे कि वो रीड कर रहा है। राइट क्या होगा, हम लोग प्रोग्रामिंग कर रहे हैं आर्डिनो में, कुछ भी हम लोग टाइप कर रहे हैं, हम लोग चाह रहे हैं वो LCD में लिखा हुआ आए, तो वो हम लोग टाइप कर रहे हैं ना, तो राइट हो गया, वो राइट का फंक्शन हो गया। तो इसमें क्या कंडीशन है, रीड के लिए हम लोग प्लस 5 वोल्ट पे लगाएंगे ये वाले पिन, और अगर राइट के यूज़ कर रहे होंगे तो हम लोग इसको ग्राउंड में कनेक्ट कर देंगे। तो इसको हमने ग्राउंड में कनेक्ट करना है, हम लोग अभी राइट का फंक्शन यूज़ करेंगे नेक्स्ट आने वाली वीडियो में। तो रीड भी करके देखेंगे हम लोग, उससे भी 3-4 वीडियोज़ के बाद मैं रीड का फंक्शन भी आपको यूज़ करके दिखाऊँगा। और ये क्या है, एनेबल, ये भी आर्डिनो की पिन से कनेक्ट होगा, एनेबल है ये। और इसके नेक्स्ट पे अगर हम लोग चलते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है D0 से D7 हमारे पास क्या है, डिजिटल पिन से मुराद है डिजिटल पिन ऑफ आर्डिनो की डिजिटल पिन यहाँ कनेक्ट होंगे। ज़्यादातर हम लोग D0 D1 D2 D3 ये 4 पिन हम लोग यूज़ नहीं करते। हम लोग D4 D5 D6 D7 ये 4 पिन हम लोग यूज़ करते हैं। ये जो मैंने मार्क करा है, ये 4 पेन हम लोग यूज़ करते हैं ज़्यादातर, सही है। बाकी दूसरी पेन्स यूज़ नहीं करते। क्यों यूज़ नहीं करते वो भी आपको नेक्स्ट वीडियो में पता चल जाएगा। अच्छा, यहाँ पे दिया हुआ है LED प्लस और LED माइनस। LED प्लस से मुराद है यहाँ पे प्लस 5 वोल्ट हम लोग लगाएंगे, और LED माइनस से मुराद है यहाँ पे हम लोग माइनस वोल्ट मतलब ग्राउंड कनेक्ट करेंगे यहाँ पे। और ग्राउंड कनेक्ट करेंगे। LED ये है कौन सा, बेसिकली ये LED से क्या मुराद है, LED से मुराद ये है कि LCD है। LCD में हम लोग जो कुछ भी टाइप कर रहे हैं, ये देखें यहाँ पे नॉर्मल LCD ऑन है, इसके बैकग्राउंड में कोई लाइट ऑन नहीं है। अगर हम लोग चाह रहे हैं कि इसके बैकग्राउंड में भी लाइट ऑन हो, तो यहाँ पे हम लोग LED के प्लस 5 वोल्ट और माइनस 5 वोल्ट को कनेक्ट कर देंगे। माइनस 5 वोल्ट ग्राउंड में, प्लस 5 वोल्ट आर्डिनो की पिन में कनेक्ट हो जाएगा, सही है। और नेक्स्ट अगर हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, इसमें हम लोग कोडिंग किस तरह से करेंगे। देखें, मैंने आपको बोला था यहाँ पे 16 कॉलम्स हैं और 2 रॉस हैं यहाँ पे। तो 16 कॉलम्स को हम लोग कोडिंग के वक्त इस तरह से याद रखते हैं। फर्स्ट कॉलम को हम लोग क्या नाम देते हैं, 0 का। सेकंड कॉलम को हम लोग क्या देंगे, 2 का नाम। और फिर थर्ड कॉलम को हम लोग 2 कहेंगे, फोर्थ कॉलम को 3 कहेंगे। ये 3 लिखा हुआ है, ये 2 1 0, सही है। इसी तरह ये हमारा इस तरह से चलता है 0 to 15 यानी कि फर्स्ट कॉलम से 16 कॉलम तक। और ये हमारे पास रॉस हैं, 0 रॉ और
1 रो, 0 और 1। जब भी हम लोग कोडिंग करेंगे तो 0 और 1 में लिखेंगे रोस में, और अगर हम लोग कॉलम डिफाइन करेंगे तो 0 से 15 तक के कॉलम डिफाइन करेंगे, 16 डिफाइन नहीं करेंगे क्योंकि हमारे पास 16 रोस ऑलरेडी यहाँ पे हो रही है अगर हम लोग यहाँ से 0 से काउंट करना शुरू करें। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देखें कोडिंग किस तरह करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है डिस्प्ले सी ऑन 7 कॉलम एंड सेकेंड रो। 7 कॉलम एंड सेकेंड रो पे मुझे LED सी डिस्प्ले करना है, सी, सही है। तो यहाँ पे देखें अगर मैं यहाँ से काउंट करूँ 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 कॉलम हो गया मेरा, सेकेंड रो, फर्स्ट रो, सेकेंड रो, ये सेकेंड रो पर। तो मेरा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये रहा, यानी कि मुझे इसमें सी चाहिए। यहाँ पे मैंने सी लिख दिया। अब वो मैंने किस तरह से लिखा उसकी कोडिंग आप ये देखें, वो इस तरह से लिखा है LCD डॉट सेट कर्सर, कर्सर का C कैपिटल 6,1, 6,1 से मुराद है 6th कॉलम, जो कि मेरा कोडिंग के लिए 6 है। ये आप ये देखें 6th कॉलम, ये वाला। मैं अगर काउंटिंग करूँ 1 2 3 4 5 6 7, ये है तो 7, ये इसमें क्या बोला हुआ है 7th कॉलम पे, 7th कॉलम, लेकिन कोडिंग के लिए हमारे पास क्या होगा, ये 6th होगा, सही है। इसी तरह नेक्स्ट स्लाइड में ये देखें हम सेकेंड रो, सेकेंड रो कौन सी है मेरी, ये सेकेंड रो, लेकिन कोडिंग करेंगे तो हमारे पास क्या है 0 1 रो जो है मेरी सेकेंड रो कहलाएगी। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 6 1। याद रखिएगा हमेशा जो है सबसे पहले कॉलम डिफाइन होता है, यहाँ पे सबसे पहले कॉलम डिफाइन होगा, फिर उसके बाद जो होगा वो रो डिफाइन होती है। यहाँ पे आप LCD जो भी मुझे प्रिंट करना है LCD पे, वो मैं इस तरह से लिखूंगा LCD डॉट प्रिंट C, ब्रैकेट लगा के कॉमास लगा के उसके अंदर C लिख देंगे, यहाँ पे C प्रिंट हो जाएगा। अगर मैं चाहता हूँ यहाँ पे C नहीं A पे प्रिंट हो तो मैं यहाँ पे A लिख दूंगा। और अगर मैं यहाँ चाहता हूँ कि मैं सेकंड कॉलम LCD का जो सेकंड कॉलम है ये और फर्स्ट रो यहाँ पे प्रिंट हो A, तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे मैं लिखूंगा फर्स्ट कॉलम, कोटिंग के वक्त क्या लिखूंगा फर्स्ट कॉलम एंड फर्स्ट रो। क्यों फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो, ये देखें फर्स्ट कॉलम आ रहा है ये और फर्स्ट रो 1 1 आ रहा है ना, इसके लिए हम लोग यहाँ पे ये लिखेंगे, यहाँ पे A प्रिंट करेंगे। नेक्स्ट इसके कनेक्शन सर्किट में आपको एक दिखाता हूँ डायग्राम। मैंने क्या बोला था, फर्स्ट जो है VCC उसको हम लोग ने ग्राउंड कर दिया, सेकंड 5 वोल्ट VSS 5 वोल्ट दे दिया आर्डिनो का, थर्ड हम लोग 1 किलो ओम का रेजिस्टेंस लगा के ग्राउंड कर दिया, फोर्थ पिन जो है हम लोग ने उसको डिजिटल पिन ऑफ एन आर्डिनो से कनेक्ट करा है, फिफ्थ को हमने ग्राउंड करा है, सिक्स जो है उसको भी हमने डिजिटल पिन ऑफ एन आर्डिनो से कनेक्ट करा है। फिर मैंने क्या कहा था D0 से T4 तक के हम लोग पिन यूज़ नहीं करते, तो उसको मैंने यूज़ नहीं करा। फिर D6 7 8, तो D6 7 8 सॉरी D4 5 6 7 8 6 7, ये जो पिन है 4 to 7, ये हम लोग डिजिटल पिन ऑफ एन आर्डिनो से कनेक्ट कर दिया इसको। और फिर नेक्स्ट क्या है, ये जो 2 पिन है इसको हम लोग LCD के बैकग्राउंड लाइट ऑन करने के लिए हम लोग ने +5 वोल्ट और ग्राउंड से कनेक्ट करा है। इतनी उम्मीद है कि आपको ये बात भी समझ में आ गई होगी, सही है। और नेक्स्ट अगर हम लोग चलते हैं, अगर आपको वीडियो समझ में आ रही है, अच्छी लग रही, तो आप लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब भी करते हैं। अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह मैं रिप्लाई ज़रूर करूँगा। नेक्स्ट अगर हम लोग एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे LCD मॉड्यूल की हम लोग ने इतनी सारी वायरिंग की है, अक्सर लोगों को ये वायरिंग याद नहीं रहती है। स्टूडेंट्स कंपोनेंट्स सेट करते वक्त स्टूडेंट्स जो है ना ये सब वायरिंग भूल जाते हैं, किस तरह से की थी, क्या की थी। तो इसका इजी सोल्यूशन ये है कि इसकी जगह हम लोग 12C मॉड्यूल यूज़ करते हैं। तो 12C मॉड्यूल क्या है, ये एक 12C मॉड्यूल है, ये LCD के पीछे इस तरह लग जाता है। ये 12C मॉड्यूल है क्या, ये नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे। इसकी वजह से हम लोग का कनेक्शन बहुत ही इजीली हो जाता है। आप ये देखें इसमें सिर्फ 4 पिन्स आती हैं, 4 पिन्स हम लोग डायरेक्ट आर्डिनो से कनेक्ट करके यूज़ कर सकते हैं। आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो, थैंक यू।